वहीं बड़ी खबरों के बीच अब शुरुआत बुलेटिन के साथ करेंगे। इस खबर लखनऊ से है, जहां पर मैनपुरी में सपा को ऐतिहासिक जीत से उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी मुलायम सिंह की फोटो के साथ जश्न मनाया है। वहीं डिंपल यादव की ऐतिहासिक बढ़त की सूचना मिलते ही सपा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटना शुरू हो गया। साथ ही सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का स्वाद आपस में बांटा है। वहीं बताते चले कि पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया है। वहीं खबर सीतापुर से है, जहां पर मिश्रिक सीतापुर आगामी 84 कोसी परिक्रमा की तैयारियों का जायजा लेने के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक प्रथम पड़ाव कोरोना का दौरा किया और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने प्रथम पड़ाव कोरोना में स्थित द्वारिकाधीश तीर्थ की सफाई, मंदिर के आसपास होने वाले कार्यों को दुरुस्त कराने को लेकर निर्देशित किया है। साथ ही जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि तीर्थ में जल कुर्भी की सफाई समय रहते की जाए और आसपास स्थित कच्चे रास्तों की मरम्मत, अस्थायी शौचालयों का निर्माण सहित सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आसपास खेतों में खड़े गन्ने की फसल को समय रहते कटवाने के लिए प्राथमिक के आधार पर पर्चियां निर्गत कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खबर एटा से है, जहां पर जलेसर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है एवं मांग की है कि यह चोरी की घटनाओं को अतिशीघ्र नहीं रोका गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि बीते दिनों में नूखास में पोप सिंह बघेल की भैंस चोरी हो गई थी। साथ ही वहीं एक ट्रैक्टर भी चोरी हुआ था। बता दें कि इस क्रम में अन्य कई घटनाएं किसानों के साथ हो चुकी हैं, लेकिन खुलासा न होने से किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। आज जलेसर थाने पर आके आपने वार्तालाप और एक ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन था, क्या मांगे थी? ज्ञापन दिया गया है, जलेसर क्षेत्र में चोरी की जो घटना है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में मैंने सीओ साहब के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के लिए एक ज्ञापन तैयार किया था, जिसमें मैंने बताया है, दिखाया कि जलेसर क्षेत्र में अगर जल्द ही घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जलेसर क्षेत्र में आए दिन भैंस खुलती है, ट्रैक्टर चोरी होते हैं और यहाँ पे थाने पे आते हैं किसान या व्यापारी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो ताजगंज पुलिस ने वहीं खबर आगरा से है, जहां पर थाना ताजगंज पुलिस ने जुए की बड़ी खेप पकड़ी है। बता दें कि ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत धर्मशाला में लाखों रुपए की बाजी लगाकर जुआ खेला जाता है, तो वहीं थाना ताजगंज पुलिस ने दबिश दी। मौके पर जुआ खेलते हुए जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने 4,40,000 रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 7 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कुछ अभियुक्त मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जिलाधिकारी आगरा को रिपोर्ट भेजकर धर्मशाला सीज करने का काम भी पुलिस जल्द करेगी। ताजगंज पुलिस ने कल अचर क्लीन धर्मशाला, जो थाना ताजगंज क्षेत्र के धुंधुपुरा गांव में स्थित है, मुखबिर की सूचना पे वहां पे एक दबिश डाली और दबिश में उन्होंने लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में पैसे भी बरामद किए। टोटल जो बरामदगी है वो 4,40,000 की है और मौके से हमको 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ अभियुक्त वहां से फरार हो गए, जिनको जल्द से जल्द उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है पृथ्वी सिंह पुत्र अरविंद सिंह, दयाल बाग न्यू आगरा के रहने वाले हैं। रंजीत सिंह उर्फ काका, ये धुंधुपुरा ताजगंज का रहने वाला है। गब्बर सिंह तोमर पुत्र पूरन सिंह, ये ताजगंज का रहने वाला है। आसिफ पुत्र वहीद, ये हींग की मंडी थाना कोतवाली का रहने वाला है। और अयूब पुत्र मोहम्मद असलम, ये भी फवारा पर कोतवाली का रहने वाला है। और भी लोग वहां जो फरार हुए हैं उसके बारे में उसकी भी जल्द से जल्द उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं कोई
अभी पुलिस इन तथ्यों पे जांच कर रही है और इनका आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। जो भी मिलेगा उसको केस डायरी में संलग्न किया जाएगा। ताजगंज पुलिस एक खबर नजीबाबाद से है, जहां पर नगर के मोहल्ला पठानपुरा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रईस कुरैशी के निवास स्थान पर हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने पर नेता व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की है। इस दौरान रईस कुरैशी ने कहा कि हिमाचल में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से पार्टी की सरकार बनी और इससे यह साफ हो गया है कि जनता भाजपा को नकार कर कांग्रेस को चुनी है और आगे भी बदलाव की राह है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कड़ी मेहनत करके पार्टी को 2024 में केंद्र में फिर कांग्रेस की सरकार लाने की बात कही। वही खबर देवरिया के सलेमपुर से है, जहां पर आदर्श नगर पंचायत प्रत्याशी के रूप में समाजसेवी अश्विनी पांडे भी सामान्य सीट में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित ही यह सीट मैं जीतकर विकास के आईने को मजबूत करूंगा। मैं सलेमपुर में पुस्तकालय, पत्रकार भवन, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और जल निकासी की व्यवस्था, योग शिविर, विवाह भवन और विकास की नई दिशा भी दूंगा। वहीं आपको बता दें कि शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने की भी बात उन्होंने कही है। वही खबर आगरा से है, जहां पर उपचुनाव के आए नतीजों में मैनपुरी लोकसभा, खतौली विधानसभा के समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशियां जाहिर की है। वहीं यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव जिशान अहमद ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये चुनाव तानाशाही, हिटलरशाही सरकार और जनता के बीच था। झूठे जुमले का ख्वाब दिखाकर जनता को इससे भाजपा ने ठगने के अलावा कुछ नहीं दिया। देखिए, आज मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। वहाँ की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। उनके जो झूठे वादे थे, झूठे काम थे भारतीय जनता पार्टी के, उसको मैनपुरी की जनता ने नकार दिया है और आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी को एक बहुत ऐतिहासिक जीत दी है वहाँ की जनता ने, जो समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है मैनपुरी लोकसभा से। आगरा की जनता से क्या कहना चाहते? आगरा की जनता से यही अपील है कि आने वाले निकाय चुनाव में भी सारे लोग समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों को विजय बनाएं, ताकि एक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी है जो लोगों के हर वर्ग का, समाज का काम करती है। अगर आगरा में या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या आगरा में कहीं भी विकास हुआ है तो वो सिर्फ आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। जब से अखिलेश यादव जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सारा विकास हुआ है। देखिए, आज मैनपुरी खबर कासगंज जिले से है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राहगीरों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई और इस दौरान वाहन सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। अभी जो 108 द्वारा 4 मरीज एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर लाए हैं, 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत के बाद आए थे। इसमें 2 बच्चे जो बंगरा के थे, जिनको गंभीर चोटें आई हैं। एक के मुंह और चेहरे पे अच्छी खासी इंजरी हुई है और ब्लीडिंग हो रही थी और वॉमिटिंग हो रही थी कंटिन्यूअस। दूसरे वाले के राइट हैंड में हल्का सा फ्रैक्चर था और दोनों एक ही घर के होने कारण हमने सीरियस मरीज, जो गंभीर मरीज था, उसका प्राथमिक उपचार करके उसका रेफर कर दिया है। दूसरी बाइक में बैठे हुए 2 लोग जो रामपुरा के थे, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया है और घर से किसी के हानि का वेट करें और उनको ज़्यादा गंभीर चोटें न होने कारण इलाज करके घर पे। अभी जो 108 द्वारा 4। वही खबर जालौन से है, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें आपको कि 2012 में ओरई कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 10 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
वहीं खबर देवास के हाट पिपलिया से है, जहां पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के आदेश अनुसार नगर परिषद व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में देवगढ़ चौराहे को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि जिस तरह गरीबों की दुकानें हटाई गई, उसी प्रकार पक्की दुकानों के चादर के सेट भी हटाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाते वक्त पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा। नगर परिषद हाट पिपलिया का मुख्य चौराहा देवगढ़ चौराहा कहलाया जाता है। इस चौराहे पे लगभग 4 से 5 शासकीय स्कूल है। लगातार यहाँ पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसी समस्या से निराकरण करने के लिए आज नगर परिषद राजस्व व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत अस्थायी रूप से जिन लोगों ने मुख्य मार्ग पर मुख्य रखकर अतिक्रमण किया है तथा जिन्होंने लगभग 15-15 फीट सेट लगाकर मुख्य मार्ग को बाधित किया है, उन सभी को सूचना उपरांत आज अतिक्रमण हटाया गया है। जो नाली नगर परिषद की ओर से बनाई गई है, वो नाली बेबस जैसे अपनी दुकानें हटा लें और जो अपनी दुकान का सामग्री जो भी है वो अपनी दुकान में या अपने होटले पर ही रखें। आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है और जो आवागमन में फंसता है उस परिवार से, उस बच्चों से उनको बड़ी तकलीफ होती है। और यही माननीय कलेक्टर साहब का भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी कहना था कि यहाँ पे अतिक्रमण कम से कम यातायात बाधित ना हो, इस प्रकार से हटाया जाए। और इस मुहिम में सभी पत्रकार साथियों ने बहुत सहयोग दिया। मैं समस्त पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें जो बागली से हाट पिपलिया का रोड है, आगे जो देवास तक जाता है, और उधर देवगढ़ चौराहे से एक दूसरा रोड है, जिससे काफी ट्रैफिक रहता है, जो मतलब कानून की तरफ जाता है। यहाँ पर काफी मात्रा में कुछ कंपनियां और कई दुकानदारों ने अपने जो शेड काफी बाहर निकाल दिए, इसलिए रोड सकरा हो गया था। ये देवगढ़ चौराहा महत्वपूर्ण चौराहा है, आगे सभी तरफ के बसेस और यात्री वाहन वगैरह भी आते जाते हैं, इससे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। किसी भी समय जाम लग जाता था और एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। इसलिए आज ये मुहिम चलाकर लगभग लोगों को 100% पूरा अतिक्रमण हटाया गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।